रैन बसेरे मामले में जो धर्मांतरण का आरोपी है कलीम, उसको लेकर के अब जो है कुछ जानकारियां भी निकल के सामने आई। पुलिस की जांच में ऐसी जानकारी भी निकल के सामने आई है कि वो बेहद पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी अच्छी बोलता है। हमारे साथ मौजूद है जो इस मामले में शिकायत करता है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कलीम के बारे में कुछ जानकारियाँ निकल के सामने आ रही हैं, क्या पढ़ा लिखा है या नहीं? आप लोगों से वो कैसा दिखता है? नहीं, वो तो इंग्लिश बोलता था, अच्छा काफ़ी पढ़ा लिखा है और नोएडा में कोई कंपनी में मल्टीनेशनल कंपनी में वो जॉब करता है, कह रहा था। अभी पता नहीं, अभी जांच होने दीजिए, जांच में पता चलेगा क्या है नहीं है। लेकिन आप लोगों को भी आश्चर्य होता होगा कि इतना पढ़ा लिखा अगर इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है तो आप लोगों के बीच क्यों आ रहा है? ये मेरे को लग रहा है किसी ने उसको एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, वो भी पैसे के लालच में वो कर रहा है, बाहर से फंड आ रहा है, हो सकता है। इस पे जांच होने दीजिए, जांच के बाद पता चल जाएगा क्या है नहीं है। वो तो जांच में तो पता चल जाएगा, लेकिन आप लोगों को ये जो है लगे है कि वो पढ़ा लिखा, अच्छा पढ़ा लिखा है, ये उस चीज़ में तो आपको हाँ, अच्छा पढ़ा लिखा है वो, ये तो पता है। इंग्लिश में बोलता है, सबसे इंग्लिश में बात करता है, अच्छा पढ़ा लिखा है। और आप लोगों को किसी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का मेंबर वगैरह भी बनाया है? ना ना ना, हमें मेंबर से खाली वो आके समझाता था। उसके साथ 4-5 मौलाना भी आते थे, इधर भी आते थे, बाहर भी मिलते थे। तो क्या वो जो है अंग्रेजी में भी आप लोगों को जो है कुछ, या आपस में लोगों से बात करते हुए, या फिर आप लोगों से एकदम उसी तरीके से? हिंदी भी बात करते थे, मैं हिंदी समझता था तो मेरे से हिंदी से बात करते थे, अंग्रेजी नहीं बोलते थे। इस चीज़ को लेकर के आश्चर्य ज़रूर होता था कि अगर इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो वो आप ये तभी पता चला, मेरे को लग रहा है ये बहुत बड़ा, इनका बहुत बड़ा, ये हिंदुस्तान में ये भी बोलता था आगे में ये इस्लामिक कंट्री होगा, ये तय है, ये भी बताता था। इस तरीके की भी बातें करता था, बातें करता था। इस वजह से थोड़ा मेरे को अंग्रेजी में जो है, क्या लोगों से आपने देखा वो फ़ोन उन पे भी बात करता था या कुछ फ़ोन उन पे बात करते हुए अंग्रेजी में देखा हूँ, और बातें करता था अंग्रेजी में, समझाता था, और काफ़ी कुछ वो जानता था, सारा कुछ लिखने में भी अच्छा खासा जानता था। और वो कहते थे ऐसे ही जो जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो वो अंग्रेजी में ही बात कर रहा था आप लोगों के सामने? कुछ ऐसा भी हुआ क्या? ना, ऐसे पुलिस को तो बात कर रहे थे, एससीपी डीसीपी के सामने भी बात कर रहे थे। हाँ, सब कुछ बात कर रहे थे। लेकिन आपको ये ज़रूर लगा कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो एक अच्छी नौकरी कर रहा था, वो सब छोड़ छाड़ करके यहाँ? ये बहुत बड़ा इनका एक गैंग है ये जो चला रहे हैं। मेरे को लग रहा है इस पे जांच करने से और भी पता चलेगा, कहीं ना कहीं विदेशी जो होता है, विदेशी का फंडिंग होती है, उसमें बहुत बड़ा चाल है। और जाकिर नायक का तो वीडियो तक दिखाता था हमें। तो देखिए, ये एक बड़ा खुलासा है कलीम को लेकर के, क्योंकि ये ऐसी जानकारी निकल के सामने आई कि वो अंग्रेज़ी जो में बात करता था। ये लोग जो कि मतलब शायद ये जो है ज़्यादा पढ़े लिखे हों, लेकिन इनसे जो है आता था इनके बीच में। और ये बस्ती कैसी, आप अगर आप खुद देखेंगे ये पूरा इलाका, ये रैन बसेरा है। इस सब के बीच में एक रैन बसेरे में आकर के एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, इस तरीके की जानकारी निकल के सामने आई। वो ऐसे इलाकों में आकर के लोगों से बात करना और ये जो है कहना कि ये धर्म अपना लो, इतना पैसा दिया जाएगा। तो ये जो अब शिकायत करता है, ये कह रहे हैं कि वो तो ये भी बात करता था कि इसको इस्लामिक मुल्क बनाना, इस तरीके की भी बातें करता था। हालांकि ये सिर्फ आरोप हैं, ये पुलिस की जाँच का हिस्सा है, लेकिन ये गंभीर आरोप हैं। और ये आरोप इस वजह से थोड़े से और ज़्यादा जो पुख्ता जो है होते जाते हैं, जैसा कि इन लोगों का जो है आरोप है या इन लोगों का जो दावा है कि वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अंग्रेज़ी में इतनी अच्छी बोलचाल में जो है पुलिस के सामने भी बात कर रहा है, वो आखिर इन लोगों के बीच में क्यों आ रहा है? इसी से इन लोगों का जो है दिमाग ठनका, या इनके जो है दिमाग में संदेह हुआ, और उसी के बाद में इन्होंने शिकायत की, क्योंकि उसने जो है ऐसे कई जो है वीडियोज़, ऐसे जो कई प्रलोभन दिए और ये बताने की कोशिश की कि आने वाले दिनों में भारत भी जो है एक इस्लामिक राष्ट्र होगा। इस तरीके की बातें की, जिसके बाद में ये पूरा मामला पुलिस तक पहुँचा और फिलहाल कलीम गिरफ्त में है। सहयोगी कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।